ओके ओके बेटा, आज हमारा जो मेन टारगेट है इन चैप्टर्स को, जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उसको थोड़ा रिवाइज करना और थोड़ा आगे चलना। तो एक बार फटाफट आप ये लॉ याद कर लीजिए फटाफट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इजी है, कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारा जो टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या कहती है। ये थ्योरी कहती है कि मैटर जो है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। क्या कहती है थ्योरी कि जो भी मैटर है हमारी दुनिया में, जितना जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। इन छोटे छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं। और क्या कहता है कि एटम जो है ना इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब आप तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे ये गलत हो जाती है थ्योरी कि अब जो हमारा लेटेस्ट साइंटिस्टों ने क्या किया है, एटम को तोड़ दिया। यहाँ पे ये थ्योरी गलत हो जाती है। हमें पता है एटम को अगर हम तोड़ दें तो हमें तीन चीजें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एटम के अंदर होता है। तो डाल्टन्स के टाइम पे एटम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उसको यही पता था कि भी एटम को तोड़ नहीं सकते। गॉट इट। तो उस टाइम पे ये थ्योरी, अभी ये थ्योरी जो है गलत हो गई है, ये वाला पॉइंट गलत हो गया। बट हमें ऐसे पढ़ना है क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई। अब हम चलते हैं आगे। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। और ये चीज याद रखना है, अगर गिवन एलिमेंट है यानी सेम एलिमेंट है तो उसके एटम आइडेंटिकल होंगे। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम होंगे, उनका मास भी क्या होगा, आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट मास। अगर डिफरेंट एलिमेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो उसका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये हम पढ़ के आए ना पीछे अपना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. तो देखो atoms combine in ratio of small whole number to form compound, small whole number। और लास्ट वाला पॉइंट भी उसी को रिलेट कर रहा है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। The relative number and kind of atoms are constant in a given compound। जैसा मैंने आपको बताया था कि वाटर को जब भी आप बनाओगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे वाटर है तो वाटर को आप जब भी बनाओगे ना, तो हाइड्रोजन हमेशा 2 होगा, ऑक्सीजन हमेशा 1 होगा। तो ये रेशियो फिक्स होने वाली है। जो दो पॉइंट है ना, इनका मतलब बता रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट के मतलब। या आप CO2 बना लो, किसी भी मेथड से CO2 बना लो, तो C हमेशा 1 होगा, O हमेशा 2 होगा। लो अब इन पॉइंट्स को पढ़ के देखते हैं क्या कहते हैं। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो इनकी होल नंबर रेशियो है 2:1 है ना, 2:1 या 1:2। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। जैसे वाटर बनाना तो उसमें हाइड्रोजन हमेशा 2 होगा, ऑक्सीजन हमेशा 1 होगा। तो ये दोनों पॉइंट इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में जनरली हम ये नहीं पूछते हैं, बट ये आपको पता होनी चाहिए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। डाल्टन्स जो था उसने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। इसने कुछ पॉइंट्स बताए अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे। ही सेड ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। एंड ही ऑल्सो सेड कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते। तो ये गलत था पॉइंट आजकल के टाइम पे। उस टाइम पे सही था। अगर आज से 100 साल पीछे जाओ तो सही था, क्योंकि एटम को तोड़ना उस टाइम पे मुश्किल था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तोड़ सकते हैं। तो इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जैसे हाइड्रोजन का है तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे, कॉपर है तो कॉपर कॉपर होंगे, सोडियम है तो सोडियम सोडियम होंगे, ये मतलब है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट मास। ऑब्वियसली अगर अगर अलग एलिमेंट है तो मास अलग ही होगा। और लास्ट 2 पॉइंट्स का मतलब है कि कोई भी आप कंपाउंड बनाते हो तो जो उसमें एटम की रेशियो है वो सेम रहती है। बस अब इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए और इसे आप लिख लीजिए। आपको मैं 2-3 मिनट देता हूँ, जस्ट राइट दैट। लो बेटा, अब आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा है। इस टेबल में क्या दिखाया हुआ है, इस टेबल में एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का सिंबल और उसका मास नंबर दिखाया हुआ है। तो हम आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन देंगे रिलेटेड टू एटॉमिक मास, तो हम ये वैल्यू आपको नहीं देंगे। मतलब इसमें से हम कुछ भी नहीं देंगे आपको, ना एटॉमिक नंबर देंगे ना मास नंबर देंगे।
अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे, मास नंबर नहीं निकाल पाओगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे अपनी कॉपी में कॉपी कीजिए, फिर इसे याद कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे। सी, जनरली एटॉमिक नंबर का डबल होता है मास नंबर। जनरली देखा गया है कि 1 to 20 में एटॉमिक नंबर का डबल होता है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हाइड्रोजन का 1 का 1 है मास, 2 का 4 हो गया देखो, 3 का 6 + 1 7 हो गया ना, डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा, फिर डबल डबल डबल, फिर यहाँ पे डबल से एक ज्यादा, फिर डबल, फिर डबल से एक ज्यादा, फिर डबल। तो आप अगर देखोगे ना जनरली, तो उसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि मोस्टली डबल हो रहा है और डबल से एक ज्यादा या एक कम होगा। एक क्लोरीन का थोड़ा फ्रैक्शन में है, बस इसे याद रख लो कि व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, 35.5, एंड एटॉमिक नंबर इज योर 17। तो अगर ये 1 to 20 आपको याद नहीं हुआ ना, तो आप भूल जाओगे आपसे केमिस्ट्री होने वाली है। तो इसे जल्दी से नोट करो, नोट करके मुझे डन बोलो, फिर मैं आगे करवाऊंगा। हाँ जी बेटा, अब आप देखो, हमने साइड में एक नोट लिखा हुआ है। अब इस नोट को हम रिवाइज कर लेते हैं। ये नोट हमारा चैप्टर 4 से रिलेटेड है। नोट 1, atomic number is equal to proton and is also equal to electron if atom is neutral, and atomic number is always equal to proton in all case। कोई भी केस हो, atomic number हमेशा अपना प्रोटॉन के बराबर होता है। and atomic mass is equal to proton plus neutron। एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, नीचे एटॉमिक नंबर का रिप्रेजेंटेशन एंड ऊपर कुछ लिखा हो, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। दिस इज योर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एलिमेंट। आयंस, एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मींस दे आर आयंस, एंड आयंस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव वाला कॉल्ड cation and anion, and some examples are given। तो आप इसे भी बेटा नोट कर लीजिए एंड से बी डन। लो बेटा, अब जो हम अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या नाम है टॉपिक का? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो सी, द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डू नाउ, दैट टॉपिक इज नोन बाय द नेम ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, समझो जरा ध्यान से। जैसे ये मास है ना, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का एएमयू में यू यूनिट होता है, उन बाद में बताऊंगा। अभी आप समझ लो, जैसे 1 ग्राम ये मास है ना, यहाँ पे हम मास की यूनिट 1 ग्राम, 4 ग्राम, 7 ग्राम, मतलब ग्राम 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 लगा देंगे, तो ये आपका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। और टॉपिक का नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। जैसे सपोज करो पेपर में क्वेश्चन आ गया, मैंने दे दिया वाटर, और मैंने बोला मुझे वाटर का ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो आपने क्या करना है, आपने इसको तोड़ देना है। आपने लिखना है H2 + O। अब H का मास कितना होता है, जरा देखो कितना होता है H का मास, 1। तो हम लिखेंगे H का मास 1 × 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, याद है आपको? कितना था ऑक्सीजन का मास? ये रहा ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया हमारा 16। अब इसे ऐड कर लो, ऐड किया तो कितना आ गया, 18 आ गया, और इसको आपने ग्राम लगा देना है, बस इसी को कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी मॉलिक्यूल का टोटल मास ग्राम में बताना इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो लिखिए डेफिनेशन, it is equal to sum of atomic masses, sum of atomic masses of all atoms, of all atoms in a molecule, in a molecule in grams, in grams is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसको कई बार ना हम शॉर्ट में मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। तो एग्जांपल 1 हो गई। नाउ ट्राई एग्जांपल 2, CO2 करके मुझे आंसर बताओ। नाउ ट्राई एग्जांपल 3, NaOH। एग्जांपल 4, लेट अस से HNO3,
HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं. एंड यू ट्राई वन मोर कंपाउंड H2SO4. चलो ट्राई करो देखो आपसे होता है. अब जैसे इसका कैसे करोगे, CO2 का कैसे बनाओगे, C 12 plus 12 plus 16 into 2. कितना है 12. 12 प्लस 2 plus 16. 16 इसका टोटल करोगे कितना आ जाएगा 44 ग्राम. अब मुझे इसी तरह से इसका बताओ NaOH का. NaOH किस किस चीज का बना हुआ है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन. ऐसे बेटा तोड़ना सीखना पड़ेगा. व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम, कितना मास है सोडियम का 23. मास ऑफ सोडियम इज 23. 23 ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन 1, 16 तो कितना आ गया 40 ग्राम. चलो बाकी अपने आप करके मुझे आंसर बताओ. आई एम वेटिंग. देखो बेटा करवाता हूँ, चेक करो ये किस चीज का बना हुआ है. H प्लस N प्लस O3. व्हाट इज द मास ऑफ H1, मास ऑफ N 14. नोट किया हुआ है ना, वहां से कर लो. एंड मास ऑफ O 16 into 3. तो आप इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 63 ग्राम्स. गेटिंग 63 ग्राम्स, नॉट 57. चलो अब इसको भी देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है. In this case, see, in this case, your H2SO4 consists of H2 plus S plus O4. So mass of H is 1 into 2 and mass of sulfur is 32 plus 4 into 16. तो आप इसको निकालिए. 2 plus 34 plus 64. Total is coming to be 98 grams. Very important. चलो नोट करके डन बोलो एंड ट्राई नेक्स्ट वन. बताओ नेक्स्ट वन का. ओके जी, इसको भी कर लेते हैं. HCl. So mass of it consists of H plus Cl. So 1 plus 35.5. अब ये पॉइंटों में है तो पॉइंट वाली एडिशन कैसे करते हैं. 36.5 1.0. 1 मतलब 1.0 तो ये हो गया अपना 35.5 है ना, तो 36.5 ग्राम्स. और यूनिट लिखना जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे. तो आंसर हो गया 36.5 ग्राम्स. यस बेटा, नोट इट एंड से बी डन. बता रहा हूँ. अब मैं बेटा आपको कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूँ, वो आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कई बच्चों को पता नहीं है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है. तो अगर कोई आपसे पूछे वाटर का फॉर्मूला बताओ तो ये वाटर का फॉर्मूला है. और कई बच्चों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा. ये वाटर है. अगर कोई आपसे पूछे वाटर का फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला है वाटर का. अगर कोई पूछे भाई आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो ये तो पता ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 को क्या कहते हैं, CO2 इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. और इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको बाद में बताऊंगा. ये मोटा मोटा याद कर लो. HNO3 ये एक एसिड है. इस एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड. क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड. अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ तो क्या फॉर्मूला बोलोगे, HNO3. ये थोड़ा सा नाम है, याद कर लो. नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. ये आपने 8th में यूज किया होगा. इस टॉपिक का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड. इस कंपाउंड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड. और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हम कई बार ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई वाटर का फॉर्मूला बताओ. तो क्या फॉर्मूला है वाटर का, वाटर का फॉर्मूला बताओ क्या है, H2O. कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग गैस कहते हैं. हाँ, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताइए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नाइट्रिक एसिड, HNO3. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नाइट्रिक एसिड, HNO3. फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला HCl. चलो लर्न इट फॉर अ मिनट. में बेटा यहाँ पे काफी चीजें आ गई हैं, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है.
अब हमारे पास, सर हाँ बेटा बोलो। सर ये NaOH किसके लिए है? ये बेटा ये भी फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं इसको, ओके सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अभी याद नहीं करवाऊंगा, अभी जो मैंने लिखा है उतना याद कर लो, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। ओके अब देखो, अब आपको 1 to 20 याद करवाए हैं, इसके अलावा और भी कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं। जैसे एल्यूमिनियम आपको पता है, आर्गन पता है, बेरियम, बेरियम का सिंबल Ba, बोरोन B, ये भी पता है आपको, ब्रोमीन Br, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन पता है आपको, कोबाल्ट, कोबाल्ट इज योर मेटल, कोबाल्ट, कॉपर, सिंबल ऑफ कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड। तो ये सारे सिंबल आप याद रखो, जो जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको गोल्ड का सिंबल पता होना चाहिए, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, AU। व्हाट इज द सिंबल फॉर कोबाल्ट, क्योंकि 1 to 20 में जो नहीं है वही मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, CO। व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉपर, Cu। द सिंबल ऑफ आयरन, लोहा, Fe। व्हाट इज द सिंबल फॉर लेड, लेड मेटल होती है, ये पेंसिल वाली लेड नहीं है, ये मेटल है, ठीक है। ये बाकी दो तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। एक पोटेशियम का सिंबल याद कर लो, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, पोटेशियम, सिलिकॉन, हाँ, सिल्वर, व्हाट इज द सिंबल फॉर सिल्वर, Ag। एंड सिंबल फॉर यूरेनियम, ये सारे एलिमेंट एंड सारे मोस्टली आपके इसमें मेटल है जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं। जिंक, व्हाट इज द सिंबल ऑफ जिंक, जिंक। चलो लर्न इट एंड नोट, सिर्फ उन्हीं को नोट करो जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि बाकी तो 1 to 20 में कवर हो गए हैं।